दोस्तों नमस्कार। YouTube के जड़ी बूटी ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों आज जिस औषधि वृक्ष की जानकारी लेकर आए हैं वह छोटा वृक्ष है जिसकी शाखाएं लकड़ी बहुत कमजोर होती है, लेकिन इसके पत्र, मूल, बीज आदि सैकड़ों रोगों को उखाड़ फेंकने में विख्यात हैं, खूब उपयोगी हैं। दोस्तों प्राचीन विद्वानों ने इसे विकराल गज रूपी वात रोग को भी उखाड़ फेंकने में सक्षम बताया है। यह बूटी गांव देहातों में खूब दर्द, पीड़ा, सोथ, सूजन, चोट मोच का नाश करने में प्रयोग की जाती है। इसके गुणों को वहां बच्चा बच्चा जानता है। एरंड के पत्रों को गर्म करके बांधकर जड़ व छाल का काढ़ा प्रयोग करके रोगों से रक्षा की जाती है। यही नहीं, पुरातन विद्वानों, ऋषि महात्माओं ने इसके गुणों का खूब बखान किया है। इसे वात रोगों का दमन करने वाली औषधियों में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। दोस्तों इसका काढ़ा, बीजों का तेल न केवल दर्दों का नाश करता है बल्कि पेट में, आंतों में रुके सड़े मल को भी, मल की गांठों को भी निकालकर बाहर कर देता है, जिससे रोगों की जड़ बनकर बैठी कीटाणुओं, विषैले पदार्थों का भी नाश हो जाता है और रोग भागने लगते हैं। दोस्तों एरंड के विभिन्न भाषाओं में नामों की बात करें तो दोस्तों इस विख्यात बूटी को संस्कृत में एरंड यानी वायु दोषों के कारण अकड़े जकड़े पीड़ित अंग को सामान्य व सक्रिय बनाने वाला गंधर्व हस्त, पंचागुल, वर्धमान, कष्टहर, व्याघ्री पुष्पी, मलशोधक आदि नामों से जाना जाता है। वहीं इसे हिंदी में अंडी, रेंडी, अरंडी, मराठी में एरंडी, गुजराती में एरंडो, दिवेलिगो, तमिल में अमन वक्कू, राजस्थानी में इंडियो, अंग्रेजी में कैस्टर प्लांट नाम से जाना जाता है। दोस्तों संस्कृत के कैस्टर यानी कष्टहर पौधे नाम से कैस्टर नाम लिया गया माना गया है। वहीं लैटिन में इसे रेसिनस कैम्युनिसलिन कहकर पुकारा जाता है। दोस्तों एरंड वृक्ष के पौधे के परिचय की बात करें तो इसके वृक्ष कच्ची लकड़ी वाले, खोखले, हल्के, वर्षायु या बहुवर्षायु पौधे होते हैं जो 15-16 फुट तक ऊंचे हो जाते हैं। इसके पत्रों की बात करें तो दोस्तों इसके पत्र हरे लाल रंग युक्त होते हैं जो 30 से लेकर 60-70 सेंटीमीटर व्यास के होते हैं, जो 5 से 10-11 खंडों युक्त होते हैं। पुष्प एरंड के पुष्प एक लिंगी पुष्प दंड पर लगे रहते हैं। यही नहीं, पुष्पदंड के ऊपरी सिरे पर स्त्री पुष्प तथा नीचे की ओर नर पुष्प लगे होते हैं। इसके मादा पुष्प बड़े और उनके स्त्री केशर फैले हुए होते हैं, बड़े व रंगीन होते हैं। दोस्तों इसके फलों का बीजावरण कठोर होता है जिसे आयताकार चित्रण युक्त तैल युक्त बीज निकलते हैं। बीजों की गिरी श्वेत होती है। वहीं इसके भेदों की बात करें तो दोस्तों सामान्यतः विद्वानों ने एरंड के 2 भेदों का वर्णन किया है, श्वेत एरंड तथा लाल एरंड। श्वेत के पत्र व नाल हरे व लाल के पत्र व नाल लाल रंग के होते हैं। दोस्तों एरंड वृक्ष जो है वो बहुत ही गुणकारी वृक्ष है, लेकिन आयु के अनुरूप भी यह 2 तरह के होते हैं, एक वर्ष की आयु वाले और दूसरे कई वर्ष आयु वाले, जिन्हें बहुवर्षायु कहते हैं। खास बात यह है कि कई वर्षों की आयु वाले एरंड के बीज बड़े व अधिक तैलयुक्त होते हैं। विशेष बात यह है कि विद्वानों का मत है कि श्वेत एरंड में विकृत वात का दमन करने की अधिक शक्ति होती है। चलो दोस्तों अब बात करते हैं एरंड के गुण धर्मों, विपाक, प्रभाव आदि के बारे में। एरंड का रस जो होता है मधुर होता है, अनुरस होता है, कटु कसाय होता है। गुणों की बात करें तो इसके गुण जो होते हैं वो सूक्ष्म, तीक्ष्ण व स्निग्ध होते हैं। यह गर्म स्वभाव का होने से वात कफ का शमन करता है। अब बात करते हैं एरंड वृक्ष के प्रयोज्य अंगों, मात्रा, अनुपान आदि के बारे में। दोस्तों एरंड वृक्ष के
पत्र, मूल, छाल, बीज व तेल का औषधियों में खूब प्रयोग किया जाता है। अगर ताजी जड़ के कल्क या पेस्ट का प्रयोग करते हैं तो 8 से 10 ग्राम तक, मूल छाल का चूर्ण लेते हैं तो 1 से 2 ग्राम तक, पत्रों का चूर्ण लेते हैं तो 2 से 3 ग्राम तक, बीजों का तेल प्रयोग करते हैं तो 4 ml से लेकर 10 ml तक, आयु, बल, प्रकृति आदि का ध्यान रखते हुए प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, निषेध विशेष की बात करें तो यह आमाशय के लिए हानिकारक होता है। अतः हानिकारक दोषों के निवारण हेतु कतीरा, मस्तंगी का सेवन करना हितकारी होता है। इसके तेल, मूल आदि को लेते समय उसकी शुद्धता का ध्यान रखना भी आवश्यक होता है। विशेष बात यह है कि अनेक वनस्पतियां विषैला, हानिकारक, प्राणघातक प्रभाव करती हैं। अतः पहचान, गुणों व प्रभाव का भी विशेष महत्व होता है। अतः जानकारी व अनुभव आवश्यक होता है। दोस्तों, एरंड में भी विष पर प्रभाव उत्पन्न करने वाला एक तत्व राइजिन होता है। रक्त यानी लाल एरंड जो होता है वह अधिक तीक्ष्ण होने के कारण शीघ्र व अधिक विष प्रभाव प्रकट करता है। अतः लाल एरंड के बीजों की 15 से 20 गिरियां भी मादकता उत्पादन कर देती हैं और इससे भी अधिक बीज खाने से जीवन के लिए संकट हो जाता है। अतः अधिक मात्रा प्राणघातक होती है, इसलिए अति मात्रा कदापि सेवन नहीं करनी चाहिए। अति सेवन की स्थिति में तुरंत उपचार कराना आवश्यक होता है। इसलिए ध्यान रहे कि उचित मात्रा रोगनाशक, जीवन रक्षक होती है, लेकिन अति सेवन जो उसका रोगकारी, प्राणघातक होता है। दोस्तों, एरंड के स्वास्थ्य लाभों के बारे में बात करें तो एरंड उदावर्त नाशक, मल भेदक गुणयुक्त होने से रोगकारी मलों का शोधन करता है। अतः उदर रोगों, यकृत, प्लीहा, ज्वर, कब्ज, शोथ, सूजन, वात पीड़ा, वातजन्य विकारों, क्लैव्य यानी नपुंसकता आदि सैकड़ों रोगों का नाश करने में अद्भुत व विख्यात औषधि बूटी है। दोस्तों, इसके संयोग से आयुर्वेद की हजारों औषधियां बनाई जाती हैं जो शक्तिदायिनी हैं, रोगनाशिनी हैं। इस प्रकार एरंड की महत्ता इसके अद्भुत गुणों के कारण सर्वोपरि मानी गई है। यह शरीर से रुके सड़े मल को, गांठों युक्त मल को, विकृत वायु को बाहर निकाल देती है, गांठों को पतला करके विष दोषों, रोगों को उखाड़ फेंकती है। एरंड के मूल, पत्रों, फलों, छाल व तेल का प्रयोग बाहरी व अंतः दोनों प्रकार से किया जाता है। बाहरी प्रयोग में लेप, स्वेदन, भाप देना, तेल की मालिश आदि किया जाता है। दोस्तों, पुरातन विद्वानों ने एरंड के अनेक प्रयोग बताए हैं, जिनमें वायु विकारों, कमर दर्द, साइटिका, ग्रद्धसी, पसलियों का दर्द, जोड़ों का दर्द व सूजन, गठिया, आमवात, नसों नाड़ियों की पीड़ा, कमजोरी, कंठ व स्तन के सूजन, शोथ, त्वचा रोगों में इसका पत्रों को बांधकर रोग दूर किए जाते हैं। इसके तेल की मालिश की जाती है। इसके तेल का सेवन कराकर शरीर से रोगों की जड़ों को नष्ट किया जाता है। इसके प्रयोग से पैरालाइसिस, लकवा, कंपवात, अंगमर्द यानी शरीर का टूटना, अकड़ना आदि में भी बहुत लाभ होता है। इसके तेल का पंचकर्म के वस्तीकर्म में भी खूब प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, अगर जख्म, नाड़ी व्रण है तो एरंड के कोमल पत्रों को पीस कर लगाने से लाभ होता है। एरंड तेल की पट्टी भी बांध सकते हैं। दोस्तों, अगर बच्चों के गूदा में चूरने कृमि हो गए हैं तो एरंड के पत्रों के रस को रुई से लगाने से चूने नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, अगर पैरों में बीवाइयां खुल गई हैं, बीवाइयों में दर्द पीड़ा होती है, पी निकलता है, रक्त निकलता है, तो बीवाइयों पर एरंड के तेल की मालिश करने से, नित्य करने से न केवल बीवाइयां भर जाती हैं बल्कि दर्द पीड़ा का भी नाश हो जाता है। अगर
पुरुषों का जो शीशन है कमजोर है, नसें नाड़ियां कमजोर हैं, तो अरंड के बीजों को सरसों तेल में पकाकर तेल को छान कर रख लें। इस तेल की मालिश करने से शीशन की नसें ताकतवर हो जाती हैं और तनाव भी खूब आने लगता है। दोस्तों, अगर स्त्रियों के स्तन ढीले हो गए हैं, लटक गए हैं, कमजोर हैं, तो एरंड पत्रों को सिरके के साथ पीसकर लेप बनाकर लगाने से ढीलापन दूर हो जाता है और स्तन कठोर व शक्तिशाली बन जाते हैं। अगर स्तन रोग है, सूजन सोथ आ गई है तथा गांठें बन गई हैं, तो एरंड तेल की कुछ दिनों मालिश करने से लाभ होता है और गांठें दूर हो जाती हैं। अगर दाढ़ी मूछ, पलकों पर बाल नहीं है या कम है, या बच्चों के सिर पर बाल नहीं है, तो एरंड तेल की कुछ दिन मालिश करने से बाल घने, स्वस्थ, चमकीले व काले हो जाते हैं और नए आ जाते हैं। दोस्तों, अगर शीशन टेढ़ा हो गया है, शीशन की नस जो है कमजोर हो गई हैं, ढीली हो गई हैं, तो एरंड तेल में भांग को पीसकर लेप बनाकर लगाने से नसें नाड़ियां ताकतवर हो जाती हैं, ढीलापन दूर हो जाता है। अगर मोटापा रोग है, तो एरंड की जड़ को रात्रि में भिगोकर सुबह छानकर उस पानी को शहद मिलाकर पीने से बहुत लाभ होता है। दोस्तों, अगर रतौंधी है, रात में दिखने की समस्या है, एरंड के पत्रों को, जो कोमल पत्रों को घी में भूनकर उचित मात्रा में सेवन करने से लाभ होता है। इस प्रकार यह कह सकते हैं कि एरंड बूटी प्रकृति की नायाब मानव कल्याणकारी वनस्पति है। इसके संयोग से अनेक रोगनाशनी औषधियां बनाई जाती हैं। इसके गुण इतने हैं कि यह बताना संभव नहीं है। तो दोस्तों, जड़ी बूटियों का प्रयोग करें, पहचान करें और अपने में अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा करें। दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय आयुर्वेद।